क्वेश्चन नंबर 6 है, शहर के एक विस्तार में से यादृच्छिक विधि से चयन किए गए 500 वयस्क व्यक्तियों का वजन प्रमाण वितरण को अनुसरण करते हों तो यदि उनका औसत वजन मतलब यहाँ पर दिया माध्य, बराबर, औसत मतलब माध्य 55 किलोग्राम एवं प्रमाप विचलन 7 किलोग्राम हो तो यहाँ पर सिर्फ 500 व्यक्तियों का वजन प्रमाण वितरण ऐसे दिया गया है। n बराबर हमको 500 लेना है, यही नया पॉइंट है इस सवाल में और मोस्ट आईएमपी है, बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है 20 में, मार्च 20 में, 22 में और 23 में और अगस्त 20 में 4 बार सवाल पूछा गया है, बराबर। यहाँ पर देखते हैं, पहला है उस विस्तार में 41 किलोग्राम और 62 किलोग्राम के बीच वजन वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान कीजिए। दूसरा है उस विस्तार में 41 किलोग्राम से कम वजन वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान कीजिए। तो यहाँ पर दिया क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ n बराबर हमारे पास कितना दिया है, n बराबर 500 दिया है और औसत विचलन मतलब दिया है, यहाँ पर औसत दिया है 55 दिया है, मतलब म्यू दिया है, माध्य दिया है 55 और प्रमाप विचलन हमारे पास कितना है, प्रमाप विचलन कितना दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 7 दिया है। ओके, पहला सॉल्यूशन करते हैं तो लिखा है उस विस्तार में 41 किलोग्राम और 62 किलोग्राम के बीच वजन वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाना है, संख्या का अनुमान। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं P और यहाँ हम लिखते हैं x, बीच में x लिख देते हैं और यहाँ पर अंतराल दिया यानी 41, यहाँ पर पहले 41 फिर 62, ओके, लेस देन इक्वल टू, बस ऐसे ही लिखना है। उसके बाद हमको यहाँ क्या करना है, तो यहाँ आपको z का सूत्र करना है, याद कर लेना है, x माइनस म्यू बट्टे में सिग्मा, ये z का सूत्र है, बार बार इसका उपयोग करना है। आप चाहें तो एक एक करके इसकी कीमत निकाल के फिर इसकी कीमत निकाल के एक एक करके फिर कर सकते हैं और चाहें तो साथ में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं साथ में कर रहा हूं तो आप भी साथ में करें, एक एक कीमत भी निकाल सकते हैं, बराबर। अब हम लोग यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से रखते हैं, तो ये x है, x की कीमत कितनी दी गई है, 41 है माइनस, और ये कितना है म्यू, तो म्यू यहाँ पर हमारे पास 55 है, कितना है 55। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रमाप विचलन हमारे पास 7 है, ओके, लेस देन इक्वल टू, z में कन्वर्जन कर रहे हैं इसलिए x की जगह पर अब z आ जाता है, लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पर x की जगह पर 62 है और म्यू की जगह पर कितना है, यहाँ पर 55 है, ओके। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, प्रमाप विचलन 7 है, ओके। अब यहाँ पर आगे करेंगे तो आगे कैसे होगा, तो यहाँ पर P लिखते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना आता है, तो 14 आता है, कितना आता है 14, और 7 से भाग देंगे, माइनस का 14 आता है, बराबर, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, माइनस की 14 में 7 से भाग देते हैं तो कितना आता है, तो माइनस का 2 आता है, ओके। आपके पास कैलकुलेटर फटाफट कर सकते हैं, ऐसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समय की बचत करने आना चाहिए आपको। अब इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचता है, तो यहाँ बचता है हमारे पास 7 से भाग देंगे 7 को तो 1 आता है, प्लस का 1 आया है यहाँ पर, तो ये हमारी कीमत आई है, ओके। अब हमको ऐसे कीमत ज्ञात कर ली है तो अब हमको आकृति बनानी है,
तो इस तरह से हमको आकृति बना लेनी है पेंसिल का उपयोग करके। ओके, इस तरह से बनाने की है। यहाँ बीच में हमको एक लाइन खींच देने की है और यहाँ लिख देने का है जेड। ओके, बीच में आप सोच समझ के बीच में जेड बना देना है। उसके बाद आपको यहाँ देखना है यहाँ माइनस का इन्फिनिटी है और यहाँ प्लस का है। ओके, अब माइनस का 2 यानी कि माइनस की संख्या इधर ये यहाँ पर जेड है, जेड की क्या बोलते हैं दाईं बाजू प्लस की संख्या और बाईं बाजू आती है माइनस की संख्या। तो माइनस का 2 है तो अंदाज से आपको यहाँ पर 2 लिख लेना है। और ये 1 है तो 1, ये यहाँ पर इधर साइड 2 दिया है तो इधर 1 करने के लिए तो पास में थोड़ा सा कर लेने का, तो यहाँ 1 दिया है। ओके, तो ये हमारे को यहाँ पर इस तरह से बताना है। ओके, अब इसको लिखना कैसे है वो आपको देखने आना चाहिए। तो अब हमको देखना है इसके ऊपर से हम लोग लिखेंगे। तो -2 से 1 तक का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर या नीचे लाइन में भी लिख सकते हैं। पहले -2 का लिखते हैं। तो -2 का लिखेंगे तो ध्यान रखना -2 बराबर लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू जेड। अब -2 से कहाँ जा रहा है 0 तक, तो ये इधर से लिखना चालू किया, ये जेड लिख दिया और उसकी कीमत कितनी है 0। यहाँ पर कितना होता है जेड की कीमत 0, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू 0। एक हो गया। अब हमको यहाँ से यहाँ तक यानी ये जेड की ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल लिखना है। तो यहाँ पर क्या आता है पहले जेड आता है। ओके, यहाँ पर 0 आता है, जेड की कीमत 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1 तक। इतना क्षेत्रफल हमको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमने इतना देख लिया है। अब हमको लॉग टेबल पे जाके देखना है, इसको सही कर सकते हैं कैसे, 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 2 इस तरह से लिख लेना है, क्योंकि जेड की कीमत जो है जेड टेबल में +2 की कीमत है, इसलिए इसको उल्टा करके लिख लेते हैं बराबर। इस तरह से हम टेबल देखने के लिए लिखते हैं। ऐसे भी लिख दोगे और डायरेक्ट कीमत लिखोगे तो भी कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो देखते हैं जेड टेबल से। तो यहाँ पर 2 की कीमत देखते हैं। 2 की कीमत कितनी है हमारे पास, ये रही 0.4772 है। तो इसकी कीमत आई है 0.4772 और 1 की कीमत तो हमको पहले देख लिया था। 1 की कीमत भी देख लेते हैं कितना लिखा है। देखो यहाँ पर 1 के सामने 3413 है, तो यानी 0.3413 दिया गया है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है 0.81 यानी कि 8185 आता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं उस विस्तार के 41 किलोग्राम से 62 किलोग्राम के बीच वजन वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो n गुणा क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 0.8185। तो n बराबर हमारे पास कितना दिया था 500 गुणा 8.8185। ओके, इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 409.25 आता है। ओके, अब इसको हमको यहाँ पर देखने पॉइंट के बाद का नियम क्या कहता है कि पॉइंट के तुरंत बाद 5 हो या उससे ज़्यादा हो तो हम इसको 10 लिख सकते हैं पूर्णांक, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या पूर्णांक में होती है, इसलिए हम इसको कितना लिख सकते हैं, तो 5 से तो कम है तो एक 409 ही लिख सकते हैं। क्या लिख देने का है लगभग। तो हमने एक भाग ज्ञात कर लिया, अब दूसरा ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो दूसरे भाग में हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से समझना है आपको। ओके, दूसरा है ऐसे लिखें, उस विस्तार
में 41 किलोग्राम से कम वजन वाले व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर से कम दिया है, तो से कम दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर P x लेस देन इक्वल टू 41। ओके, अब इसको हमको लेस देन लिखा है तो अब हमको यहाँ पर z की कीमत मालूम है कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, इसको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो pz, और इसको करते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, लेस देन इक्वल टू x बराबर यहाँ 41, इसके ऊपर से x बराबर 41 है, बराबर x बराबर क्या है 41 है। तो हम लोग को यहाँ पर 41 और यहाँ प्रमाप विचलन कितना दिया है, माध्य कितना दिया है, औसत कितना दिया है 55, और प्रमाप विचलन दिया है 7। ओके, तो इस तरह से लिखते हैं बराबर pz लेस देन इक्वल टू, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 14 आता है माइनस का, तो माइनस का 14 आता है, तो माइनस के 14 में 7 से भाग देंगे तो माइनस का 2 आता है। ओके, ऐसे दे सकते हो ना, डायरेक्ट घटा के भाग दे सकते हो कैलकुलेटर पे, तो दे सकते हो, बार बार इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको इसमें से क्या करना है, तुरंत आकृति बनानी है, तो तुरंत आकृति बनाएंगे इसके ऊपर से। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं आकृति। और यहाँ बीच में ऐसे कर लेते हैं, तो ये हमारा हुआ z बराबर कितना है 0। अब यहाँ पर देखो से कम दिया है, तो से कम दिया हो तो कहाँ से, बाईं ओर से जाना है, यानी यहाँ माइनस का इनफिनिटी है, माइनस का 2 है। ओके, तो इधर साइड से जाना है, बाईं ओर से जाना है, उल्टे हाथ की ओर से जाना है। तो ये हमको यहाँ तक कितना लिख लेते हैं 2 लिख ले, यहाँ पर माइनस का 2 लिख देते हैं। ओके, इतना भाग हमको लेना है, से कम बोला हो तो माइनस की तरफ से पूरा लेना है, जहाँ तक बोला है वहाँ तक, बराबर। तो माइनस का 2 ले लिया, रंगीन भाग करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, तो अब यहाँ पर देखोगे ये जो प्रदेश है पूरा प्रदेश नहीं लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना है 0.5 है। ओके, अब इसमें से इतना क्षेत्रफल हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना है ये निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इतने से भाग में से इसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा, यानी कि हमको घटा देना है। तो कैसे घटा सकते हैं, तो देखो यहाँ लिखेंगे p, इधर साइड से चालू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे -2 तक। ओके, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल में से हमको घटाना है। ओके, तो कैसे घटाएंगे, यहाँ से कौन सा घटाना है, तो ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल घटाना है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमको लिखना पहले पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस इनफिनिटी और लेस देन इक्वल टू नहीं लिखेंगे, जब भी इनफिनिटी आएगा तब। तो हम लोग कहाँ जाएंगे 0 पे, तो z -0। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, माइनस p, कौन सा भाग घटाना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बराबर। तो पहले कौन आएगा, तो पहले माइनस का लाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2, माइनस की संख्या पहले लिखी जाती है, लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से हमको लिखना है। अब यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 0.5। 0.5 की जगह पर हम 5000 लिख देते हैं, क्योंकि 4 अंक में लिखना सही रहता है। तो माइनस का 2 देखना है, तो अभी हाल अपने ने माइनस का 2 देखा था, कितना आया था 0.4772 आया था। ओके, कितना आया है 4772। इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमारे पास 0.0228 आता है। तो ये हमारी कीमत आई है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं 41 किलोग्राम से कम वजन वाले व्यक्तियों की संख्या
ज्ञात कर रहे हैं, बराबर n गुणा इसका क्षेत्रफल आया था ये, तो गुणा 0.0228। n बराबर कितना है 500, ये कीमत कितनी है, तो ये कीमत हमारे पास 0.0228 है। गुणा करते हैं, कैलकुलेशन पे करके रखना, तो इसकी कीमत आती है 11.4 आती है। कितनी आती है 11.4। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 या पॉइंट के बाद का नियम कहता है कि 5 या उससे ज़्यादा हो तो हम लोग इसमें एक बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या तो पूर्णांक में ही आती है, इसलिए इसको 11 ही लिखेंगे, 11 व्यक्ति, बराबर लगभग लगभग। ओके, तो हमने ज्ञात कर लिया कितने व्यक्ति हो सकते हैं, 11 व्यक्ति। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।